शनि मंदिर पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। भूमाता ब्रिगेड जहां मंदिर में शनिदेव की पूजा करने पर अडिग है, वहीं शनि शिंगणापुर मंदिर का ट्रस्ट भी झुकने को तैयार नहीं है। शिंगणापुर गांव ने तो बाकायदा भूमाता ब्रिगेड के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शनि शिंगणापुर में चल रहे इस रण पर सरकार दखल अगर देती है तो क्या सभी पक्ष खुले मन से जाएंगे? महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर में गणतंत्र दिवस पर खूब रण हुआ। महिलाओं को बेशक मंगलवार को पुलिस ने शनिदेव के मंदिर में जाने से रोक दिया हो, लेकिन ये बवाल अभी थमा नहीं। भूमाता ब्रिगेड इस मुद्दे पर आर पार के मूड में है। मंदिर में रोके जाने से खफा भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने अब मुख्यमंत्री से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट को अपने अधीन कर लेना चाहिए। जो ट्रस्ट है वो उन्होंने जल्द से जल्द सरकार के अंडर लेना चाहिए और महिला और पुरुष दोनों को भी शनि प्लेटफॉर्म के यहाँ पे दर्शन खुले करने चाहिए। यही हमारी विनती है। भूमाता ब्रिगेड महिलाओं के हक को लेकर अडिग है, तो वहीं अब शिंगणापुर गांव के लोगों ने मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर मोर्चा संभाल लिया है। गांव के लोग मंदिर में महिलाओं द्वारा शनिदेव की पूजा के पक्ष में नहीं है और उन्होंने भूमाता ब्रिगेड के इस कदम के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। मंदिर ट्रस्ट भी गाँव वालों की मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहता है। ये परंपरा है और ग्रामस्थ हो गए हमारे हिंदू धर्म के और सब धर्मों के जो धर्म के जो वरिष्ठ होते हैं, धर्म ज्ञानी होते हैं, उनसे राय लेके हम इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। हम मन से डिसीजन नहीं ले सकते। हमारा जो काम है, ट्रस्ट का जो काम है, हम करते रहेंगे। वहीं शनि पर हो रहे संग्राम में अब संघ भी कूद पड़ा है। संघ महिलाओं के समर्थन में है, तो वहीं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी मानते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरा मत है कि महिलाओं को सर्वत्र प्रवेश मिलना चाहिए। जहाँ जहाँ पुरुषों को प्रवेश है वहाँ वहाँ महिलाओं को मिलना चाहिए। फिर भी जो मंदिर है, उनके जो व्यवस्थापक है, उनको अपने नियम बनाने का अधिकार है। हमारे जो शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं लिखा है महिलाओं को पूजा करने से या मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित है। लोगों में भय पैदा हो गया, अरे भाई हम महिलाओं को आने देते हैं तो कुछ शाप ना हो जाए, गांव पर कुछ ऐसा भीकर कुछ चीजें ना घट जाए। ये एक फोर्स के साथ, बल के साथ इनका मन को नहीं बदला जा सकता। आपको बता दें कि मंगलवार को 400 साल पुरानी इस परंपरा को तोड़ने के लिए भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं का एक जत्था शनि शिंगणापुर जाना चाह रहा था, लेकिन उसे बीच में ही रोक लिया गया। इस दौरान महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई और प्रदर्शनकारी महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन हैरानी की बात है कि पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर कोहराम मचा हुआ है। बावजूद इसके महाराष्ट्र सरकार खामोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। चर्चा में इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट की समर्थक डॉक्टर रंजना बेलेकर हमारे साथ हैं। स्टूडियो में हमारे साथ वकील आभा सिंह जुड़ रही हैं। योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा यहां नोएडा में हमारे साथ स्टूडियो में है और धर्मोपदेशक HS रावत जी भी यहां नोएडा में हमारे साथ स्टूडियो में है। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट जब महाराष्ट्र सरकार आपको बुलाती है बात करने के लिए डॉक्टर रंजना जी, तो आपका मन खुला है? क्या आप ये सोचकर जा रहे हैं वहां पर कि अगर बातचीत में आगे निकलता है तो महिलाओं को इजाजत मिल सकती है गर्भगृह तक जाने की और पूजा करने की? देखिए सर, सहमति से हर तरह के मसले सॉल्व हो जाते हैं। हम हर तरह से सलोखे से बात करने के लिए तैयार है। और ये बताइए आपका पक्ष क्या है? क्या कारण है कि आप नहीं चाहते कि महिलाएं बाकायदा मंदिर के गर्भगृह तक जाएं? कारण आप थोड़ा समझाएं। सर जी, जब पुरुष जाते ही नहीं तो महिलाओं को जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर पुरुष जाते होंगे या जाते थे तब महिलाओं को न जाने की वजह से अगर महिलाओं को मन दुखता है तो वो बात थी। पर अब जब पुरुष भी जाते नहीं तो इट्स इक्वल थिंग, पुरुष भी नहीं जाते, महिलाएं भी नहीं जाती। मनीषा तिलेकर भूमाता ब्रिगेड की सेक्रेटरी इस वक्त हमारे साथ है। मनीषा, आप इस बात से सहमत हैं कि पुरुषों की भी वहां जाने नहीं जाता, महिलाओं को भी जाने नहीं जाता? मसला है ही नहीं कुछ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। पुरुष अगर 11,111 की रिसीट बनाए तो उनको जाने देते और हमारे खुद
तृप्ति देसाई के हस्बैंड ने अभी 10-15 दिन पहले ही दर्शन लिया है ऊपर जाके 11,111 की पर्ची बनाने के बाद। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ये भी स्पष्ट कर दें कि कुछ आरोप ये लग रहे हैं कि तृप्ति देसाई जो है वो पुणे में चुनाव लड़ चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए सारे मसले का राजनीतिकरण कर रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। भू माता रागिनी ब्रिगेड किसी भी पक्ष के सहायता के सिवा खुद अपने बलबूते पर लड़ रही है। शनि शिंगणापुर का ये सब मसला, इसमें किसी पक्ष का कोई भी कुछ भी सपोर्ट नहीं। तृप्ति देसाई कांग्रेस के टिकट पे पहले चुनाव लड़के हार चुकी है, सही या गलत? हाँ सही है, ये सही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भूमाता ब्रिगेड सभी पक्षों को साथ लेके चल रही है। भू माता ब्रिगेड को पाठिंबा तो सभी ने दिया है, पर किसी पक्ष की ये नहीं है। ये जो ब्रिगेड है हमारी बस महिलाओं की एक संगठन है और जो महिलाओं के समान हक के लिए लड़ रही है, बस किसी पक्ष का इसमें कुछ नहीं। आपको क्या समझ में आया? आपके हिसाब से जो ऑब्जेक्शन है वो क्या है? किस कारण से महिलाओं को गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता जैसा कि आप कह रहे हैं? सर अगर इतिहास भी देख लो आप तो ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है कि महिलाओं को यहाँ पे प्रवेश बंदी ऐसा। और कल मैं खुद कल आंदोलन के दिन शनि शिंगणापुर जाके आई हूँ। मेरी लड़की भी मेरे साथ थी, पर मुझे गेट पे रोक लिया गया और कहा कि आपका आंदोलन है, आप नहीं जा सकते। आभा सिंह जी, ठीक है, मैं आपकी बात समझा। आभा सिंह जी, एक बात बताएं, ये मसला क्या परंपरा का है या मसला महिलाओं की राइट्स का है? देखिए, मसला जो है महिलाओं की राइट्स का है, क्योंकि जो संविधान है वो आर्टिकल 14 में बहुत क्लियरली कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो और साथ ही साथ आर्टिकल 15 ये भी कहता है कि कोई भी भेदभाव धर्म, रिलीजन या लिंग के नाम पे नहीं किया जा सकता। तो जब कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता तो किसी भी मंदिर में महिला को जाना नहीं रोका जा सकता। आप देखिए, हाजी अली दरगाह में भी जाने के लिए BMMA की महिलाएं कोर्ट गई हैं। ये मामला चल रहा है कि उनको भी अंदर जाने दिया जाए। तो सिर्फ शनि शिंगणापुर मंदिर ही नहीं, कई जगह हैं जहां पे महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं। और चूंकि अधिकार है पुरुषों को जाने का, तो महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए। और परंपरा की बात करके, ये रूढ़िवादी परंपरा जो थी, पहले तो सती भी एक परंपरा थी, जौहर भी एक परंपरा थी, जो महिलाओं ने आके और कई सारे नेशनलिस्ट आए जिन्होंने महिलाओं के साथ मिलकर इन रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म किया। तो मुझे लगता है ये भी खत्म करना जरूरी है, बट ये जरूरी है कि इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। महिलाओं का संविधान में अधिकार है, उसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जहां बात हमारी धार्मिक परंपराओं की आती है, देखिए धार्मिक परंपरा सीता जी ने तोड़ी थी, लक्ष्मण जी ने बोला था बाहर नहीं जाना, तो उनको भोगना पड़ा। की बात करके आप धार्मिक के ठेकेदार मत बनिए। आपको धर्म का ठेकेदार किसने बनाया है? आप कैसे धर्म के ठेकेदार बन गए? अगर इसमें राजनीति करोगे तो कहीं ऐसा ना हो शनि का प्रकोप आप लोगों को ऊपर आ जाए। पता चल रहा है कि आप बात पूरी नहीं करने दे रहे, करना चाहिए, अपने कानून को अपने पास रखिए और धर्म के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप खुद बन गए। देखिए, मैं बताता हूँ, जो तृप्ति देसाई है इस एजुकेशन को लेकर चल रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी भाषा से कहीं भी नहीं लगता वो भक्त कहीं से नहीं की। सिर्फ उनका एक मुद्दा है कि वो हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं डिफेम करना चाहती है। जो है पैसे की हुंडियों अगर आप कुर्सियों को रोकना चाहती हैं तो आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर ही, दक्षिण महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र में सगा मामा अपनी भांजी के साथ शादी करता रोकिए, आंदोलन करिए जाकर के। ये क्या आंदोलन है? गर्भगृह में जहाँ पुजारी का अधिकार होता है, उस अधिकार को पुजारी के पास ही रहने दीजिए। इसलिए ये संवैधानिक अधिकार के हम रेस्पेक्ट करते हैं और हम पूजनीय माताएं पूजनीय और हमारी कन्याएं भी पूजनीय। पता चल रहा है, थोड़ा सा मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। आचार्य प्रतिष्ठा, मंदिर के प्रतिनिधि कल एक बात कह रहे थे, क्या आप उससे सहमत हैं कि ये मामला इक्वालिटी का, जहां तक बराबरी का सवाल है, हम भी मानते हैं कि महिला और पुरुष बराबर है, लेकिन कुछ काम सिर्फ पुरुषों के लिए रखें, कुछ सिर्फ महिलाओं के लिए रखें, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। आप सहमत हैं इससे? जी देखिए, साफ साफ कहा गया कि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। जहां भी कंफ्यूजन हो हम वेदों में और उपनिषद में देख लें। ये सत्य है कि हमारे वेदों में और उपनिषद में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि देयर इज जेंडर इनइक्वालिटी। इनफैक्ट यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं। ये भी सत्य है कि ये जितनी
जितनी भी परंपराएं, क्योंकि हमारा धर्म एक बहुत ही पुराना धर्म है और समय के साथ साथ देश काल परिस्थिति तक तो आप महिलाओं के साथ खड़ी हुई लग रही है मुझे। नहीं आप मेरी बात नहीं आप लेकिन आपकी पोजीशन मेरे ख्याल से बैलेंस्ड अब आप करना चाहिए। देखिए प्रतिष्ठा जी एक ज्ञानी हैं, साध्वी भी हैं, और ये जो सही बात रखेंगे मुझे उम्मीद है पूरी अच्छी तरीके से क्यों वेद के हिसाब से और महिला के हिसाब से दोनों पक्ष हमारा धर्म ये नहीं कहता कि कहीं भी महिला और पुरुष में कोई भी भेदभाव है, लेकिन रिचुअल्स देश काल परिस्थिति के अनुसार बनते हैं। जैसे पर्दा प्रथा हिंदू धर्म में नहीं थी, आई क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी, फिर समय के साथ साथ वो धीरे धीरे कम हो गई। सती प्रथा नहीं थी, आई, समय के साथ चली भी गई। ये भी हो सकता है, जितना मैं इसे समझ पा रही हूँ, कि ऊपर जाकर के तेल चढ़ाना, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है उसका पैर फिसल जाए, महिलाएं कोमल हैं, नाजुक हैं, उनको चोट ना लग जाए, ये भी एक उसके पीछे हो सकता है रीजन हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ रीजन वही है। इस विषय में जो अथॉरिटीज हैं उनको बैठ करके चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल आपने थोड़ी सी पोजीशन बनाई है कि दोनों पक्ष एक साथ बैठ के बात कर सके, लेकिन जितना आसान ये लग रहा है इस वक्त है नहीं। शनि शिंगणापुर मंदिर के गर्भगृह में क्या महिलाओं को जाने की इजाजत होनी चाहिए, वहां जाकर पूजा की इजाजत होनी चाहिए या नहीं? हमारे 5 मेहमानों में से 2 हैं जो बिल्कुल एक तरफ खड़े। वकील आभा सिंह हमारे साथ है जो कह रही हैं यह महिलाओं के अधिकार से जुड़ा मुद्दा है और संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। दूसरी तरफ धर्मोपदेशक एच.एस. रावत हैं जो कह रहे हैं कि यह हमारी पुरानी परंपरा है और महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन मनीषा तिलेकर, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। भूमाता ब्रिगेड ये जो पूरा मूवमेंट चला रही है उसके टाइमिंग पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि 400 साल पुरानी प्रथा है, आपको अभी क्यों याद आया? और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कहने पर हो रहा है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जब एक लड़की गलती से नवंबर महीने में वहां पे गई थी ऊपर, तो यहाँ के विश्वस्त लोगों ने दूध से शनि को अभिषेक किया कि भगवान अपवित्र हो गए। भगवान अपवित्र कैसे हो सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जिस दूध से उन्होंने अभिषेक किया वो भी किसी गाय या भैंस का था, मतलब वो भी स्त्रीलिंगी। तो अगर रोज एक लेडी जो प्रसाद बनाती है वो भगवान को चलता है, भगवान अपवित्र होते तो भैंस के या गाय के दूध से उनको अभिषेक किया जाता है। तो महिलाओं आप सारे पक्षों की बात सुन रहे हैं, आपको कोई बीच का रास्ता यहाँ पे नजर आता है या फिर इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता? महिलाएं ऐसा होता है इसमें आकाश जी, इन लोगों को पहले हमारा धर्म के बारे में इनको सीखना चाहिए। जो राजनीति कर रही हैं ये लड़कियां, इनको पहले समझना चाहिए। जैसे प्रतिष्ठा जी हमारे पास बैठी हैं, ऐसे ज्ञान लेना चाहिए, उसके पीछे वैज्ञानिक आधार को, धार्मिक आधार को समझना चाहिए कि जहां पर हमारा गर्भगृह होता है वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती है। और अगर कोई व्यक्ति जाता है, बता तो रहे पुरुष जा रहे हैं वहां पे, नहीं जाते, सबको रोका जाता है। 11,111 रुपए देके के अंदर ये यहाँ पर बोल रही है इस बात को। लेकिन जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर गर्भगृह में सिर्फ पुजारी को अधिकार होता है, वो नहलाता है, धुलाता है, वस्त्रों को बदलता है, भगवान को प्रसाद कराता है। हर जगह मंदिर के अंदर ये, चाहे आप बिहारी जी को देख लिए, वैष्णो देवी में देख लीजिए। लेकिन ये जानबूझ करके एक ड्रामा है और इस मुद्दे को उठा रहे हैं और ये गलत है। परंपराएं नहीं तोड़ी जानी चाहिए। कल को ये बोलेंगे हम तो हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं करते, हम तो किसी के पैर नहीं छुएंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो कपड़े नहीं पहनेंगे, इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। लास्ट वाले पे मैं भी सहमत हूं आभा सिंह जी, लेकिन आप बात बताएं कि ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे और मंदिर हो सकते हैं। किस तरह से ये लोग हल्का कर रहे हैं। जी जी जी, देखिए, ये एक सबसे बड़ी चीज है कि ये एक पब्लिक प्लेस है, राइट टू एक्सेस हर किसी को है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। और वहां पे जब कानून का अधिकार चलता है तो इसको ये इतनी सीरियस फंडामेंटल राइट को ये क्या पहने और क्या खाए से कवर कर रहे हैं। इसी से लग रहा है राइट है, लेकिन उसके अधिकार से ये पवित्र प्लेस है, ये पवित्र प्लेस है, राजनीति का अखाड़ा नहीं है। यहाँ पर आकर के राजनेता कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ नहा धो करके, तिलक लगा करके, जनेऊ पहन करके पूजा करने का विधान होता है। मेंटालिटी है, करके देखिए, इसी धर्म के आड़ में इन्होंने महिलाओं पे अत्याचार किया है। आखिरी 30 सेकंड आचार्य प्रतिष्ठा नहीं सहेगी। आज सहमति किस आधार पे हो सकती है? जी, हमें पहले ये देखना है कि हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। हम धर्म की वजह से कर रहे हैं, एक रिचुअल की वजह से कर रहे हैं, या विमेन इक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी की वजह से कर रहे हैं। अगर जेंडर इक्वालिटी की बात है तो हिंदू धर्म इकलौता ऐसा धर्म है जहां स्वयंवर जैसी प्रथाएं भी रही हैं।
इकलौता ऐसा धर्म है जहां नारी को पूजा जाता है। विमेन इक्वालिटी के डिस्क्रिमिनेशंस हर रिलीजन में है। हर बार एक ही धर्म को टारगेट बना करके उसी पर चर्चाएं क्यों की जाती हैं? और जगहों पर भी इसके मूवमेंट चल रहे हैं। एग्जैक्टली अगर हम विमेन राइट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। हाजी अली दरगाह में भी महिलाओं को जाने का अधिकार दिया जाए। कहीं भी धर्म के नाम पे महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं रोक सकते। पहले जाकर के धर्म को स्टडी करिए, धर्म को स्टडी करिए, धर्म समाप्त हो गया। देखिए जी नहीं, आप धर्म हम भी धर्म के तहत ही पूजा करना चाहते हैं। आप सबको मैं रोक रहा हूं, समय यहाँ पर समाप्त हो गया। पूरा 1 घंटे का डिस्कशन इस पर हो सकता था, लेकिन बहरहाल अब जो गेंद है वो महाराष्ट्र सरकार के पाले में और ये काम आसान नहीं होने वाला है। एक कोशिश जरूर की जानी चाहिए। इंतजार करते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है।